बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिकल के तलबा के लिए खुशखबरी है और ख़ुशखबरी ये है कि मेडिकल के जो एडमिशन है वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। पीएमसी जो है उन्होंने मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है उनकी मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड किया गया है कि मेडिकल के पब्लिक सेक्टर जो हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं, इनमें मेडिकल और डेंटल के जो एडमिशन है वो दोबारा ओपन कर दिए जाएँ। और ओपन करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो कि फ़ैसला किया गया है, वो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा फ़ैसला है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये जब एडमिशन जो हुए हैं इनमें सारी लिस्टें लगने के बाद और फिर बच्चों ने अगर कोई कंप्लेन वगैरह की है, उनका नंबर आता था, नाम आता था लेकिन नहीं आया, वो सारा कुछ होने के बाद जो सीटें बाकी बच जाएंगी उस पर दोबारा एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। और ओपन करने में इन्होंने जो फार्मूला है वो भी चेंज कर दिया है। पहले तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो एफएससी में बच्चे के 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ एमडी कार्ड में 60% मार्क्स हों तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल है। पीएमसी के पोर्टल पर जाके तो वो अप्लाई कर सकता है। जब वो डेट आएगी बता दिया जाएगा और उस डेट में वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये कि जो कॉलेजेस के नंबर हैं वो देखा जाएगा, सीट्स किस में बची है, कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितनी बच गई हैं और पब्लिक सेक्टर उनमें कितनी बच गई हैं। जिनमें सीट खाली होगी उन्हीं में ही अप्लाई किया जाएगा। और मेरिट जो फार्मूला होगा एमडी कैट का 50% होगा, 50% और एफएससी का भी 50% होगा और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए होगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए 100% एमडी कैट की बेस पर एडमिशन किया जाएगा, उसमें मैट्रिक या एफएससी का नहीं लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो जब डेट आएगी तो अप्लाई करेंगे पीएमसी के पोर्टल के थ्रू और उसमें अब वो 5 जो प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस और जिनमें सीट्स होंगी उन सीट्स का जो नाम है वो पीएमसी जो है पहले ही अपलोड कर देगी और उनमें आप 5 प्रेफर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो मर्ज़ी तरतीब दे सकते हैं 1 से 5 तक। अब किसी का अगर स्टूडेंट का किसी पहले सेक्टर में ही हो जाता है या कहीं उसके नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 2-3 में आ रहा है, तो जिसमें उसका प्रेफरेंस देखी जाएगी और उसके बाद जहाँ पे उसका हाईएस्ट मेरिट बढ़ रहा होगा उसमें उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो लिस्ट लगेगी, लिस्ट लगने के बाद सिर्फ 3 दिन बच्चों को दिए जाएंगे। 3 दिन में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह जमा करवानी होगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उनका एडमिशन भी दोबारा रोक दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा एडमिशन ओपन नहीं किए जाएंगे। और इसके बाद एक और सीट है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बच्चे दोनों में ही अप्लाई कर देते हैं तो उनका जो मेडिकल और डेंटल होगा, क्योंकि इसमें होता यह है कि बच्चे जो मेडिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एमबीबीएस को बीडीएस की निस्बत, तो इसलिए अगर उन्हें एमबीबीएस और बीडीएस में पब्लिक और प्राइवेट दोनों में किया हुआ तो अगर पब्लिक में हो जाता है तो फिर तो ज़ाहिर है कि बच्चा प्राइवेट में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद बच्चा अपनी मर्ज़ी से जाना चाहे तो वो प्राइवेट में भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। लेकिन अब ये देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में सीट्स कितनी होती हैं और जब ये सारा कुछ तय पा जाएगा तो फिर ही पता चलेगा कि बाकी सीट पब्लिक सेक्टर में बची हैं या नहीं है। लेकिन बमुश्किल 1-2 होंगी और ये हो सकता है ये भी ना हो। और उसके बाद एडमिशन जो है ना, इसके बाद जब ये खुलेंगे तो इसके बाद कोई भी ना पब्लिक सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर वाले कोई भी खोल नहीं सकेंगे। इसके बाद अगर कोई इसके आप जो एडमिशन ओपन होने हैं इस पर कुछ स्कॉलरशिप भी आती है तो उसका भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी तक उस पर भी कोई नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर में कोई स्कॉलरशिप होती है तो उसका दोबारा बता दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर आप पर बर वक्त पहुँचती रहे।